अस्सलाम वालेकुम। आई एम कमर अब्बास एंड आई एम होपफुल यू ऑल विल बी फाइन। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। कहा जाता है कि कौम कौवों को भी प्यारी होती है। कभी भी अपनी कौम के साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं और यकीनन हम इंसानों को कौम बहुत प्यारी लगती है। हम अगर सफ़र कर रहे होते हैं और अगर सफ़र के दौरान हमें अपना कोई कौमी भाई मिल जाता है, हमारी थकावट उतर जाती है, हमें बहुत खुशी होती है। आज हम पढ़ेंगे अराई कौम के मुतालिक कि अराई कौम का शजरा नसब ये कहाँ से चलती है और इस वक्त इसके खदोखाल क्या है। कहा जाता है अराई कौम मदीना मुनव्वरा के गिर्द रहा करती थी। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ से हिजरत की और हिजरत के बाद दरिया फुरात और दजला के ऊपर आबाद हो गए। अब होता ये है कि उधर आबाद होने के बाद बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है, बहुत सारे रिसर्चर्स और जो हमारे हिस्टोरियन है वो ये कहते हैं कि बेसिकली जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे हमला करने के लिए आए थे तो ये लोग उनके साथ थे। मोहम्मद बिन कासिम के साथ सबसे ज़्यादा तादाद तारीख ये कहती है कि अराइयों की थी। अब बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे हिस्टोरियंस के बहुत सारे व्यूज़ हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अरबी और नस्ल कौम है और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये सारे काफिर हुआ करते थे और फिर वन बाई वन ये मुसलमान होते गए और इनमें से बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। अब हुआ ये कि हज़रत अब्दुल कादिर लुधियानवी साहब जो थे वो भी अराई नस्ल से थे, अराई कौम से थे। और उस हज़रत अब्दुल कादिर लुधियानवी साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी जब बरसगीर में आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने बहुत सारे पंगे किए, उनके साथ लड़ाइयाँ की, उन पर हमले किए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अराई कौमों को अपनी नौकरियों से निकाल दिया। फिर ये जो कौम थी अराई कौम, ये नौकरियों से निकल गई, जो कि उस वक्त गोरों का राज था। तो इन लोगों ने देहातों में रहने की बजाय शहरों के इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिया। शहरों के एंड पे रहते, शहरों के इर्द गिर्द रहते और ये क्या करते कि ये काश्तकारी करते। अराई नस्ल के बारे में कहा जाता है कि अराई नस्ल का जो पेशा है वो काश्तकारी है और काश्तकारी के अंदर अराई नस्ल सब्जियां उगाया करती थी। सबसे ज़्यादा जब फोकस सब्जी पे करते थे, चूँकि इन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको अपने जॉब से निकाला था तो इन्होंने फिर सिटीज़ के एंड पे रहना शुरू कर दिया था और वहाँ पे रहते हुए ये सब्जियां उगाया करते थे और ये सब्ज़ी फिर पूरे शहर में बेचा करते थे। अब अराई कौम के बहुत सारे कबीले हैं, उनमें से चंद मैं आपके सामने आज तज़किरा करूँगा। कहा जाता है कि अराई कबीलों में सबसे जो बड़ा कबीला है वो भुट्टू, ये आसिफ अली जरदारी तो खैर उनका अलहदा से है। ये बेनज़ीर भुट्टू और जुल्फ़कार अली भुट्टू, वर्ल्ड जो भुट्टू है, भुट्टू बेसिकली अराई को कहा जाता है। एक भुट्टू और दूसरा भुट्टा, तीसरा मार और चौथा चौधरी, ये चार ऐसे वर्ल्ड हैं जो ज़्यादातर अराइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम इसके जो अराई कौम है इसके जो बड़े नामवर शख्सियात उनको देखा जाए तो हमें पता चलता है कि अराई कौम में सबसे जो बड़ी शख्सियत थी डेफिनेटली वो जुल्फ़कार अली भुट्टू साहब थे। फिर बेनज़ीर भुट्टू थी, शाहनवाज भुट्टू थे। भुट्टू बेसिकली अराई को कहा जाता है। उसके बाद जो नामवर शख्सियत थी जो अराई नस्ल से थे वो थे ज़िया-उल हक़ साहब। ज़िया-उल हक़ के बाद अगर बड़ी शख्सियत को देखा जाए तो वो वसीम अकरम है और वसीम अकरम के अलावा अगर देखा जाए तो शुजा पाशा जो पाकिस्तान के ISI के चीफ थे वो थे। और इसी तरह तारिक अजीज़ साहब जो शो किया करते थे। तारिक अजीज़ के अलावा जो नामवर शख्सियत अराइयों में कंक्लूड होती है या इंक्लूड होती है वो है चौधरी सरवर साहब। ये वो शख्सियात हैं जो अराई नस्ल से मंसूब है। अब अगर हम इन अराई नस्ल के चंद इल्ज़ामात की बात की जाए तो बहुत सारे इस नस्ल के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगते हैं। पहला इल्ज़ाम लोग लगाते हैं कि ये खुद गर्ज होते हैं। दूसरा इल्ज़ाम अराइयों पे जो लगता है वो ये लगता है कि ये मफाद परस्त होते हैं, ये लड़ाइयों से बहुत भागते हैं। और जो बड़ा अजीब व गरीब इल्ज़ाम इन पे लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि अराइयों का और प्याज का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। मैंने आपसे पहले कहा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको निकाला तो अराई कौम ने सबसे ज़्यादा और सबसे पहले सब्जियां उगाना शुरू की और डेफिनेटली चूँकि ये सब्जियां उगाते थे तो इनका सब्ज़ी से बड़ा गहरा ताल्लुक था। सब्ज़ी में प्याज एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो ये सब्ज़ी उगाते, फिर सब्ज़ी को स्टॉक करते।
तो इनका प्याज से फिर एक कनेक्शन था, तो वो एक अलग एक अजीब से मकूला बन गया कि जहाँ पे राई होता है वहाँ पे प्याज होता है। बेसिकली इनके सब्जियां उगाने की वजह से इनको प्याज के साथ मंसूब किया जाता है। अदरवाइज कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है कि ये कोई अल्लाह माफ़ करे इनका कोई प्याज के साथ कनेक्शन है। अराइन बेसिकली आराई एक नस्ल है, चूँकि आराइन जो वर्ड बना है आराई से बना है, अलमदा रे अलिफ और ये छोटी आराई। और कहा ये जाता है कि ये बड़े शातिर होते हैं, इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि ये बहुत शातिर होते हैं। बहरहाल इनका नस्बा जो शजर नसब है, ये कहा जाता है कि मदीने के गिर्द रहा करते थे, फिर दरिया फुरात और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फाइट करते हुए ये मूव करते हुए बहुत सारे कबीले जो हैं मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध की तरफ आते हैं, फिर पंजाब, और अब ये पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। यकीनन आपको ये वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी और कौमों के इंशाल्लाह शजरा नसब हम ज़रूर पेश करेंगे आपकी खिदमत में। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वस्सलाम, थैंक यू सो मच।